हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की माइलस्टोन की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगी। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ओके गाइज, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। There are times when we become inquisitive about the things we use or see around us and ask questions regarding their origin or evolution. कई बार क्या होता है कि हम हमारे आसपास की कुछ चीज़ें देखते हैं और अचानक से हम जिज्ञासु हो जाते हैं थोड़े उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, उनके उद्भव को जानने के लिए और उनके इवोल्यूशन को, उनके विकास को जानने के लिए कि किस तरह से इन चीज़ों का जो है ओरिजिन हुआ या फिर इनका विकास हुआ। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कहीं बैठ के चाय पी रहे हैं तो अचानक से हमारे मन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो चाय है ये कब पीनी शुरू की थी लोगों ने। चाय से पहले वो क्या पीते थे या फिर कुछ पीते ही नहीं थे, या फिर कोई स्पेशल ऐसा डे था जिस दिन सब लोग चाय पीने लग गए थे, या फिर धीरे धीरे ये चाय पीना शुरू हुआ। These are the historical questions that help us trace the story of the things. और ये क्या होते हैं? ऐतिहासिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसमें? ट्रेस द स्टोरी, स्टोरी को ट्रेस करने में वस्तुओं की। अभी जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में पैदा होते हैं तो हम क्या करेंगे? इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जब हम इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें एक लंबी स्टोरी पता चलेगी कि किस तरह से किसी चीज़ का उद्भव हुआ और किस तरह से उसका विकास हुआ। वी यूजुअली टेक फॉर ग्रांटेड, और उसको हम यूजुअली मानते भी हैं आमतौर पे। क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ सीक आंसर रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो क्वेश्चन हमारे मन में पैदा होता है हाउ, कि कैसे, तो ये जो कैसे जो क्वेश्चन हमारे मन में पैदा होता है किसके लिए होता है? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, की जो वस्तुएं हैं उनका विकास कैसे हुआ, उनकी जो विकास प्रक्रिया थी वो क्या थी। आइडियाज और इवेंट्स, या फिर जो आइडियाज थे, जो इवेंट्स थे, those beginning with when look for its dates of origin, while the ones beginning with where try to search about the place where an object, idea or event begin. और जो हमारे मन में दूसरा क्वेश्चन जो when का जो पैदा होता है, उसके लिए जो ये जो when क्वेश्चन हमारे मन में पैदा होता है, ये हमें हमसे क्या पूछता है? हम इसके when को बोल के हम क्या पूछते हैं? हम डेट पूछते हैं। क्या इसका ओरिजिन जो है किस डेट को हुआ, इस चीज़ का, किसी वस्तु का, इवेंट का, आइडिया का जो उद्भव था वो किस डेट को हुआ। इसी तरह जो वेयर जो हम क्वेश्चन यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कि ये जो ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया या इवेंट है ये कहाँ से शुरू हुआ, किस स्थान से शुरू हुआ। मतलब हम वेयर को किससे जोड़ते हैं? किसी स्थान से जोड़ते हैं। हम व्हेन को किससे जोड़ते हैं? किसी डेट से जोड़ते हैं। अब बात करेंगे हम हिस्टोरिकल डेट्स के बारे में। मैनी इवेंट्स दैट ट्रांसपायर इन आवर लाइफ मॉडिफाई आवर थॉट्स एंड ओपिनियंस एंड शेप द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। अब हमारी खुद की बात कर रहे हैं, अपनी निजी ज़िंदगी की, तो क्या होता है? बहुत सारी घटनाएं हमारी ज़िंदगी के अंदर घटित होती हैं और वो घटनाएं क्या कर देती हैं? कई बार मॉडिफाई कर देती हैं हमारी थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारे ओपिनियंस को, और हमारी लाइफ की शेप को ही बदल देती हैं। एकदम हमारी ज़िंदगी का आकार ही चेंज हो जाता है उन घटनाओं के कारण। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई घटना जो है घटित होती ही रहती है। दाउ वी डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स फॉर मोस्ट इवेंट्स, और उनमें से ज़्यादातर जो इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, हमें उनकी एग्जैक्ट डेट जो है याद नहीं रहती। हम एग्जैक्ट डेट को भूल जाते हैं। वो घटना तो हमें याद रहती है कि ये जो घटना है हमारे जीवन में घटित हुई थी, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि उसकी जो एग्जैक्ट डेट होती है वो किस डेट को हुई थी वो क्या है, भूल जाते हैं। वॉट वी डू रिमेंबर इज हाउ दीज इवेंट्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन आवर लाइव्स ओवर स्पैन ऑफ टाइम। और हम याद क्या रखते हैं कि इन घटनाओं के हमारे जीवन में घटित होने के कारण हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार के बदलाव आए, तो ये चीज़ें हमें पता होती हैं। सिमिलरली मैनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स टेक प्लेस इन अ कंट्री ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम। इसी तरह से सेम हमारी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी की तरह ही क्या होता है कि कंट्री के अंदर भी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स होती हैं जो टाइम के साथ प्लेस करती हैं, मतलब टाइम के साथ घटित होती हैं। विच चेंज इट्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मिलियू। से क्या होता है? इन घटनाओं के कारण किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण के अंदर, परिवेश के अंदर क्या हो जाता है?
चेंजमेंट हो जाती है. वी लर्न अबाउट सच चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री और अ रीजन बाय फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स इवोल्व इन दैट पार्ट ऑफ द world over the time. That is, in history we compare the past events with the later and understand how things progressed and unfolded in certain parts of the world during the given period of time. इसीलिए हम सीखते हैं इन चेंजेस को हिस्ट्री के अंदर भी कि किसी देश के अंदर या फिर किसी स्पेशल रीजन के अंदर जो चीज़ें थी वो किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ, वहाँ पे किस तरह से उनका विकास हुआ. पूरे हम विश्व के अगर अंदर देखें, विश्व के किसी भी पार्ट की अगर हम बात करें तो हम उन इवेंट्स के बारे में क्या करते हैं, हम पास्ट की जो इवेंट्स होती हैं उनको बाद की इवेंट से क्या करते हैं, हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. जब हम कंपेयर करेंगे पास्ट की इवेंट्स को प्रेजेंट की इवेंट्स से तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या क्या चेंजमेंट हुई, किस तरह की चेंजमेंट हुई टाइम के साथ. जैसे जैसे समय बीतता गया तो वस्तुओं के अंदर, आइडियाज़ के अंदर, थॉट्स के अंदर क्या चेंजमेंट आई. Many of us, however, ignore the how part of it and consider that history is all about knowing precise dates of the events, पास्ट इवेंट्स. कई बार क्या होता है, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाउ जो पार्ट होता है हिस्ट्री का उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. हम उस पर ध्यान नहीं देते कि कैसे हुआ, भाई छोड़ो इसको, ठीक है. फिर हम, लेकिन हम जो किसके, दैट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट नोइंग प्रेसाइज डेट्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स. और हम क्या सोचते हैं कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ जो प्रेसाइज, जो स्पष्ट डेट्स हैं किसकी, पास्ट इवेंट्स की, उनसे भरी हुई है. बट दिस कंसेप्शन इज नॉट वोली करेक्ट. लेकिन ये जो धारणा है ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. इट इज़ ट्रू दैट डेट्स आर इम्पोर्टेंट टू हिस्टोरियंस फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन द पास्ट इवेंट्स. हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ये हमारे जो इतिहासकार होते हैं उनके लिए डेट्स इम्पोर्टेंट होती हैं. किसके लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, कनेक्शन स्थापित करते हैं किसके बीच में, पास्ट इवेंट्स के बीच में. उनको वो क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकली उनको लगाते हैं, मतलब काला क्रम. मान लीजिए हमें किसी भी घटना के बारे में जानना है, आप उसको लगा लीजिए, तो हम उसके काल क्रम के अनुसार उसको लगाएंगे कि इतने साल बाद उसके अंदर ये चेंजमेंट हुई, एक साल के अंदर उसके अंदर इतनी चेंजमेंट हुई. तो जब काल क्रम के अनुसार हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कौन सी जो चेंजमेंट थी वो कब हुई थी. तो इसीलिए कई बार क्या होता है, हमारे हिस्टोरियंस के लिए जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. इवेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम मेक्स इट इजी टू कंपेयर द पास्ट इवेंट्स विद दोज द of the present times. Yet there are certain events that cannot be assigned exact dates due to lack of reliable evidence on the time of their occurrence. अब यहाँ पे ये जो हमारी इवेंट्स होती हैं ये टाइम के साथ, इनको टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इनको अरेंज किया जाता है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, पास्ट की इवेंट्स को प्रेजेंट की इवेंट से कंपेयर कर पाते हैं. फिर भी क्या होता है कि कई बार ये जो डेट्स होती हैं ये एग्जैक्ट नहीं होती, मतलब ये विश्वसनीय नहीं होती हैं. क्यों? क्योंकि जो एविडेंस होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते. ये जो घटित हुई थी तब की जो बातें कई बार अविश्वसनीय भी होती हैं, तो एग्जैक्ट डेट का हमें पता नहीं चलता. कई बार ऐसे भी होता है. ऑल्सो सर्टेन ट्रांजिशंस दैट हैपेंड ओवर पीरियड आर ऑल्सो गिवन अप्रोक्सीमेट डेट्स. और जो हमारी जो कुछ भी हमारे इतिहास के अंदर जो घटित हुआ था, हमें जो उनकी डेट्स मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो उसका लगभग बताती हैं, अप्रोक्सीमेट बताती हैं. ये नहीं है कि एग्जैक्ट डेट हमें पता चल रही है, हमें उसके आसपास की डेट पता चल जाती है. जैसे कि हम बोल दें, कई बार हम भी बोलते हैं कि हमारे जीवन में कोई घटना घटित हुई थी, हमसे कोई पूछता है कब हुई थी, तो हम याद करते हैं कि वो उस महीने में हुई थी और इस डेट के आसपास हुई थी. तो हम कुछ एक डेट बता देते हैं कि 20 को, 21 को और 23 के, या फिर 20 से 25 के बीच में ये घटना मेरे जीवन में हुई थी. तो इसी तरह से ये जो डेट्स हैं इतिहास की, ये भी हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होती, लेकिन क्या ये अप्रोक्सीमेट डेट्स होती हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ये घटनाएं हुई थी. For example, we cannot assign a date to the beginning of newspaper reading in India as all Indians did not begin regarding newspaper one fine day. अब अगर उदाहरण ले हम न्यूज़पेपर का, तो हम बिल्कुल कोई
एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते न्यूज़पेपर के लिए कि लोगों ने न्यूज़पेपर कब पढ़ना शुरू किया। ऐसा तो नहीं है कि जो न्यूज़पेपर है वो एक दिन स्पेशली सभी लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है। किसी एक स्पेशल डे पे ये शुरू नहीं हुई थी। इट वॉज अ हैबिट दैट डेवलप्ड ग्रेजुअली ये एक तरह की आदत होती है जो कि धीरे धीरे विकसित हुई थी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स अ स्पेसिफिक डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इसी तरह से हमारी अगर हम बात करें, हमने संघर्ष करना स्वतंत्रता के लिए, हमने जब संघर्ष करना शुरू किया था तो क्या हमारे पास कोई फिक्स डेट है कि हम सभी ने, पूरे देश के लोगों ने उस डेट को जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया था? नहीं, बिल्कुल भी हमारे पास ऐसी कोई डेट नहीं है। क्योंकि क्या था कि धीरे धीरे विभिन्न इलाकों में, कभी किसी इलाके में जो आंदोलन शुरू हुए, कभी कहीं पे हुए, कभी कहीं पे हुए, इस तरह से कोई स्पेशल डेट नहीं होती। धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये भी जो है बाद में एक साथ जो है आंदोलन होता है। पहले कहीं कहीं वो अलग अलग इलाकों में आंदोलन धीरे धीरे टाइम के साथ जो है होना शुरू हो जाते हैं। नाउ द डेट व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इज फिक्स्ड। यद्यपि जो डेट है जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी तो वो फिक्स है कि एक दिन स्पेशल डे पे जो है हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता मिल गई थी, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को। नाउ यू मे वंडर वाई हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सो मैनी डेट्स। अब आपको थोड़ा आश्चर्य होगा सोच के कि जो हिस्ट्री है वो इतनी सारी डेट्स से एसोसिएटेड क्यों है। दिस इज बिकॉज अर्लियर हिस्ट्री रिवॉल्व अराउंड द लाइज ऑफ रूलर। क्योंकि जो हमारी पहली जो हिस्ट्री थी, जो इतिहास था हमारा पहले वाला, वो किसके बाहर बाहर घूमता था? जो हमारे शासक थे उनकी जिंदगियों के हर बाहर घूमता था। हिस्टोरियंस रिकॉर्डेड ऑल बिग एंड स्मॉल इवेंट्स ऑफ देयर लाइव्स एंड पॉलिसीज। अब जो हमारे इतिहासकार थे वो क्या करते थे, ये जो राजा थे, ये जो हमारे शासक थे, इनकी जिंदगी की बिल्कुल छोटी छोटी घटनाओं को वो रिकॉर्ड करते थे। उनके द्वारा उनकी जो नीतियां थी, उन्होंने क्या नीतियां बनाई उसके बारे में, एंड लिंक दैम टू डेट्स। और फिर क्या करते हैं, डेट्स के साथ उनका लिंक वो करते हैं। इतिहासकारों का काम ही यही होता है कि घटनाओं को वो डेट के साथ जोड़ के हमें बताते हैं कि इस डेट को या फिर इस टाइम पीरियड के दौरान ये घटनाएं घटित हुई होंगी। क्योंकि वो क्या करते हैं, घटनाओं को वो क्रोनोलॉजिकली लगाते हैं, कालक्रम के अनुसार। दे रिकॉर्डेड जेनियोलॉजीज ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज। और क्या रिकॉर्ड करते हैं वो, वंशाक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, जितने भी वंश राजा थे, उनके वंशों ने रूल किया, उनकी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अलोंग विद द ईयर्स व्हेन इट्स रूलर्स वर बॉर्न। किसके साथ वो क्या करते हैं कि जब रूलर्स का, जो हमारे शासक थे, उनका जन्म हुआ था, उस डेट को क्रोन्ड एज किंग्स, कब वो राजा बना था, उसको, उसकी डेट को, गोट मैरिड, कब उसकी शादी हुई, फोर्ट डिसिसिव बैटल्स, और उसने कब जो है लड़ाइयाँ लड़ी, एंड डाइड, और वो कब मरा। दस इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू स्टडी हिस्टोरीज ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज इन कॉन्टेक्स्ट विद स्पेसिफाइड डेट्स। इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जो हिस्ट्री है उसको, ये जो रूलिंग डायनेस्टीज हैं उनको स्पेसिफाइड डेट्स के साथ पढ़ा जाए या फिर रिकॉर्ड किया जाए। बट मच हैज़ चेंज सीन देन। लेकिन पहले की बजाय अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी जो है अपनी, उन्होंने जो हिस्ट्री के अंदर जिस चीज़ का वो अध्ययन करते थे उसके अंदर भी चेंजमेंट किए। क्या? टुडे हिस्टोरियंस अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द पास्ट ऑफ कॉमन पीपल। अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो क्या करते हैं, जो वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो पुराने समय में हमारे इतिहास में जो कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे। अब वो पहले तो जैसे कि जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे कि वो, अब जो बड़े राजा होते थे उनकी ज़िंदगी के बारे में जो है रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन अब जो हमारे इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, वो आम जनता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ कैसी थी। दे नाउ राइट हाउ कॉमन पीपल लिव्ड इन द पास्ट। वो लिखते हैं कि जो कॉमन पीपल थे वो पास्ट में कैसे रहते थे, एंड व्हाट वर द मेन इश्यू दैट दे फेस्ड। और क्या वो मेन इश्यू था जिसको वो फेस करते थे। दे पेन डाउन हाउ अर्ली ह्यूमंस प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टूल मेकर्स टू फार्मर्स। वो जानने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं कि जो ह्यूमन थे वो किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हुई थी, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग से, टूल मेकर्स से वो फार्मर कैसे बने, क्राफ्ट मेकर वो कैसे बने, वो व्यापारी कैसे बने, हाउस मेल सेटलमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिग विलेजेस। जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी, छोटे छोटे इकट्ठे जो रहते थे
हमारे आदि मानव, वो बाद में जो है वो उनके बड़े विलेजेस कैसे बने, किस प्रकार की चेंजमेंट आई कि वो गांव में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनकी लाइफ के बारे में जो है अब हिस्टोरियन जानने की कोशिश करते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि जो हमारा आदि मानव है वो किस चीज़ के सहारे जीता था, किस तरह से उसने हथियारों का निर्माण किया, किस तरह से उसने पत्थर का यूज़ किया, किस तरह से उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और किस तरह से उसने कस्बों का, विलेजेस का, और फिर बाद में नगरों का निर्माण हुआ। अप एंड हैस्टन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, कि किस तरह से टाउन्स की और सिटीज की जो है ग्रोथ हुई। हाउ ट्राइबल सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू किंगडम्स, जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, बिल्कुल जो ट्राइबल जो सोसाइटी छोटी छोटी, वो कैसे बड़े किंगडम्स में परिवर्तित हुई, कैसे वो वहाँ पे एम्पायर्स हुए, एंड हाउ एक्सटेंसिव ट्रैवल बिटवीन रीजन स्प्रेड न्यू आइडियाज एंड ट्रांसफॉर्म कल्चर्स एंड सोसाइटी। और किस तरह से विस्तार हुआ रीजन्स के बीच में, किसका आइडियाज़ का, कल्चर्स कैसे वहाँ पे विकसित हुई, और किस तरह से वहाँ का समाज बना। तो हमारे हिस्टोरियंस जो हैं, मेन चीज़ अब यहाँ पे क्या है कि जो पहले जो हमारे इतिहासकार थे वो राजाओं के बारे में जानने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जो मेन मुद्दा है इतिहासकारों का वो क्या है कि वो कॉमन जो पीपल थे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।